जय श्री राधे, जय श्री गणेशाय नमः। प्रिय सज्जनों, रमेश शुक्ला एनजीएच यूट्यूब चैनल के माध्यम से कार्तिक महात्म के पावन व्रत की पावन कथा आप लोग श्रवण करने जा रहे हैं। आज राजा चोल और विष्णुदास भक्त की कथा को हम लोग नारद जी के द्वारा राजा पृथु को जो श्रवण कराई जा रही है, उसी पावन कथा को मैं रमेश शुक्ला आप भक्तगणों को श्रवण करा रहा हूँ। कृपया ध्यान पूर्वक कथा का श्रवण करें। नारद जी बोले हैं कि हे राजन, इस प्रकार गणों के वचन सुनकर दंडवत करके वह धर्मदत्त बोला, मनुष्य यज्ञ, दान, तप, तीर्थ और विष्णु की आराधना करते हैं। उनमें से विष्णु की प्रसन्नता हेतु और सामीप्य देने वाला क्या ऐसा कोई और पूजन है जिसे करने से सब यज्ञादि सफल हो जाए? गण बोले, हे विप्र, तुमने अच्छा प्रश्न किया है। हम इतिहास सहित एक प्राचीन वृतांत कहते हैं। एकाग्र मन से सुनो। पहले समय में कांचीपुर नामक एक चोल देश प्रसिद्ध हुआ है। उस राजा के राज्य में कोई आदमी दरिद्र, दुखी, पाप बुद्धि और रोगी नहीं था। अनेकों यज्ञ करने वाले यशस्वी और चोल के स्वर्ण यज्ञ स्तंभ से ताम्रपर्णी नदी के दोनों किनारे कुबेर के वन की तरह शोभित हुए हैं। एक समय वह राजा अनंत शयन नाम के स्थान को गया, जहाँ की योग माया के साथ विश्वपति भगवान विष्णु शेष शैया पर शयन करते हैं। वहाँ उसने लक्ष्मीपति विष्णु भगवान का मोती, रत्नादि और सुंदर सुवर्णों के फूलों से पूजन किया और प्रणाम करके वहीं बैठ गया। तत्पश्चात हाथ में तुलसी और जल लिए हुए कांचीपुरी में रहने वाला एक विष्णुदास नाम के ब्राह्मण को वहां आकर ब्रह्मसूक्त, सहस्त्र शीर्षा आदि मंत्रों से भगवान को स्नान कराते हुए तुलसी मंजरी और तुलसी पत्र से विधि पूर्वक स्नान कराते हुए उन्होंने देखा। भगवान के ऊपर ब्राह्मण ने तुलसी दल चढ़ाने से राजा की पूजा के वे रत्न ढक गए। यह देखकर राजा कुपित होकर बोले, हे ब्राह्मण, मैंने यह माणिक और स्वर्ण से भगवान की पूजा की है, वह तुलसी पत्रों से तुमने उन्हें ढक दिया। क्यों ढक दिया? मैं जानता हूँ कि तू विष्णु की भक्ति नहीं जानता है, तू ढोंगी है, जो तूने मेरी अत्यंत शोभायुक्त पूजा को ढक दिया। तब ब्राह्मण ने भी राजा के गौरव को तुच्छ समझकर ब्राह्मण देवता बोले, हे राजन, तू भक्ति नहीं जानता है, तू राज्य लक्ष्मी का घमंड है तुम्हें, और बताओ तुमने पहले कितना विष्णु का व्रत किया? गण बोले, ब्राह्मण का वचन सुनकर हंसकर राजा गर्व सहित कहने लगा कि जो तू भक्ति का गर्व करता है तो बता, मुझ तुझ दरिद्री की भक्ति कितनी है? विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले यज्ञ, दानादि तूने नहीं किए और न पहले तूने कोई मंदिर ही बनवाया। यदि तुझे भक्ति का ऐसा घमंड है तो अब सब उपस्थित ब्राह्मण आप लोग देखते रहो कि विष्णु भगवान साक्षात दर्शन मुझको देंगे या इसको, तब हम दोनों की भक्ति मालूम हो जाएगी। यह कहकर राजा तो अपने राजमहल में चला गया और मुद्गल ऋषि को आचार्य बनाकर विष्णु यज्ञ प्रारंभ कर दिया। उस यज्ञ में बहुत से ऋषियों को बुलाया और उन्हें बहुत सा अन्न तथा दक्षिणा दी, और ऐसा यज्ञ उसने सबसे पहले गया नामक क्षेत्र में किया था। उस समय विष्णुदास भी वही देव मंदिर में रहा और विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अनेक नियम
करने लगा। उसने माघ और कार्तिक का व्रत किया, तुलसी का वन लगाया और उसे सींचा। 12 अक्षर का मंत्र यथाविधि जाप करने लगा। 1650 से नित्य गीतादि मंगलों से नित्य भगवान विष्णु का अर्चन, वंदन और पूजन करने लगा। यहाँ चलते फिरते भोजन तथा शयन करते समय सदा विष्णु को स्मरण करता रहा और समदृष्टि होकर सब में विष्णु को ही देखता था। विष्णु की प्रसन्नता के लिए माघ और कार्तिक के विशेष नियम पालन करने लगा तथा उद्यापन भी उसने किए। इस प्रकार सब इंद्रियों को वश में करके भगवान की आराधना करते हुए वह राजा चोल और विष्णुदास ब्राह्मण दोनों बहुत समय तक यह करते रहे। बहुत समय व्यतीत हो गया। इस प्रकार की ये आज की पावन कथा आप लोगों को श्रवण कराई गई है। आगे की कथा को हम लोग कल श्रवण करेंगे। इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। हिंदू सनातन धर्म और संस्कृति के प्रेमी लोग कथा को शेयर जरूर करें, जिससे कि भारतीय सनातन संस्कृति और धर्म का संरक्षण और प्रचार प्रसार हो सके। जय श्री राधे, जय श्री राम।